जानते हैं शैतान किस प्रकार काम करता है? आइए मेरे साथ में प्रभु के वचन को देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 14 पद यहाँ पर कहता है किस प्रकार वो काम करता है। आप उसके काम को देखने की कोशिश करें। वो तो चाहता है नाश करने के लिए, मगर उसका काम को भी देखने की कोशिश करें। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 14 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। शैतान रूप भी बदल सकता है। हालेलुया। किस प्रकार से रूप बदल सकता है? स्वर्गदूत का रूप भी बदल सकता है। मैं यहाँ पर बाइबल साफ साफ कहता है, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रभु के लोग, यहाँ पर बाइबल कहता है शैतान जो है वो स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर सकता है, स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर सकता है, करता है। यदि आप आत्मिक रीति से तैयार नहीं रहेंगे, सोचिए आपको स्वर्गदूत का दर्शन मिला, आप कैसे जानेंगे कि वो स्वर्गदूत प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है? यहाँ पर बाइबल कहता है अचंभे की बात नहीं है, शैतान भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। हालेलुया। आपको समझ रखना पड़ेगा वचन के अनुसार। शैतान रूप बदलता है। यहां पर बाइबल कहता है स्वर्गदूत का रूप भी बदल सकता है, धारण करता है। बाइबल में सुंदर हिंदी शब्द में कहता है धारण करता है, रूप धारण करता है। इसका मतलब रूप को बदलता है। हालेलुया। जैसे आप पुराना नियम में देखने की कोशिश करेंगे, हवा के सामने शैतान सांप के रूप में आया। अभी के समय में आपके सामने कैसे आएगा? हो सकता है स्वर्गदूत का रूप धारण करके। आप कैसे पकड़ेंगे? आप शैतान के कामों को कैसे पकड़ेंगे? आप कैसे समझेंगे? आप यहाँ पर बाइबल कहता है स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए आप स्वर्गदूत का दर्शन देकर पूरा खुशी मत होइए, उसको बाइबल से मिलाने की कोशिश कीजिए। प्रभु से 10 बार पूछिए प्रभु आपकी ओर से है कि नहीं, क्योंकि शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है आपको नाश करने के लिए। आप देखने की कोशिश करेंगे, हवा के जीवन में भी सांप बनकर आया शैतान और उसके जीवन को तहस नहस कर दिया। आज के समय में प्रभु के लोगों के जीवन में स्वर्गदूत का रूप भी धारण करके आ सकता है। आप तो सोचेंगे स्वर्गदूत मतलब प्रभु के ओर से है। नहीं मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु का वचन कहता है शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण करके आपके सामने आ सकता है। आपको समझना है, आपको परखना है, आपको जांचना है। प्रभु के वचन में, प्रभु के वचन से, परमेश्वर के प्रार्थना से आपको जांचना है कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। शैतान किसी प्रकार से भी आपके पास आ सकता है आपको नाश करने के लिए, तो वो तो चाहता है। यहाँ पर डायरेक्टली रूप धारण कर सकता है। रूप धारण मतलब किसी का भी भेष में आ सकता है, किसी का रूप में भी आ सकता है। हालेलुया। इसीलिए आप तैयार रहिए। वहाँ पर पुराना नियम में सांप बनकर आया, यहाँ पर बोलता है स्वर्गदूत का रूप धारण करके आ सकता है। प्रभु के लोगों के लिए बहुत बड़ा गंभीर विषय है ये। जो रात दिन स्वर्गदूत का दर्शन देखते हैं, बहुत गंभीर विषय है। आप इस बात को सोचने समझने का कोशिश कीजिए और वचन के अनुसार जांचने परखने का कोशिश कीजिए कि शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण कर कर आपके सामने आ सकता है, दर्शन दे सकता है, आपको भटका सकता है, आपको प्रभु से दूर लेके जा सकता है। हालेलुया। तो आपको हमेशा तैयार रहना है। हालेलुया। और आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा प्रभु का वचन को। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य और भी देखने की कोशिश करेंगे। क्यों हम शैतान के बारे में बताएं कि शैतान हवा के पास में सांप का रूप धारण करके आया, और नया नियम में भी देखने की कोशिश करें किस प्रकार शैतान हमारे बीच में आ सकता है। तो आइए हम लोग वचन में देखेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 9 पद, और यहाँ पर प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। हालेलुया। शैतान का भी नाम है। क्या नाम है? इब्लिस। पुराना सांप जो हवा को भटकाया था, जो हवा को प्रभु से दूर किया था, जो हवा को जीवित परमेश्वर से
उपस्थिति से शैतान दूर करा किया था। शैतान काम इसीलिए प्रभु के लोगों के जीवन में करता है ताकि जीवित परमेश्वर की उपस्थिति से हम लोग दूर हो जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर साफ साफ कहता है, तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारा संसार को भरमाने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, मेरे भाई मेरे बहन, वही पुराना सांप जो हवा को भटकाया था, जो हवा को परमेश्वर के चरणों से उपस्थिति से दूर किया था, जो हवा और आदम और हवा हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करता था। यहाँ पर बाइबल कहता वही पुराना सांप। हालेलुया। और आगे में कहता है जो इब्लिस कहलाता है। हालेलुया। और आगे में लिखा हुआ है ये पूरा संसार को भरमाएगा। चाहे प्रभु का लोग हो, चाहे संसार का लोग हो, चाहे इस दुनिया में जो कोई भी हो, जो मनुष्य है, वो भरमाने के लिए तैयार है। किस प्रकार भरमाएगा? क्यों आज परमेश्वर को नहीं जानते? क्यों परमेश्वर से दूर है? क्योंकि बाइबल कहता है संसार जो है, संसार में जो शैतान है, लोगों के दिमाग, लोगों के मन, लोगों के आंखों को बंद करके रखा है, जिसके कारण क्या है, परमेश्वर के बारे में जान नहीं सकता है, या तो उस यीशु प्रभु को विश्वास नहीं कर सकता। यहाँ पर लिखा हुआ पूरे संसार को भरमाने वाला है। भरमाने वाला मतलब कभी भी आपको प्रभु के पास आने के लिए नहीं देगा, क्योंकि शैतान चाहता है जो कोई भी प्रभु के पास जाएगा वो बच जाएगा। शैतान जानता है, इसीलिए किसी न किसी बातों में आपको भरमाएगा ताकि आप प्रभु के पास ना जाए। यहाँ पर कहता है इब्लिस कहलाता है वही पुराना सांप, वही पुराना शैतान जो आज के दिन में, अभी के समय में प्रभु के लोगों के जीवन में, पास्टरों के जीवन में, लीडरों के जीवन में शैतान काम करता है। मेरे भाई मेरे बहन, सचमुच यदि आप प्रभु में मजबूत नहीं रहेंगे, शैतान आपको फाड़ कर नाश करेगा। शैतान तैयार है, अब देखने की कोशिश कीजिए। शैतान तैयार है प्रभु को, लोगों को नाश करने के लिए, जेल में डालने के लिए। यहाँ पर कहता वही पुराना सांप, वही पुराना अजगर जो हवा को भटकाया, पहला मनुष्य को भटका दिया। आप और हम क्या है? यदि आप आत्मिक रीति से तैयार नहीं रहेंगे, शैतान आपको भी नाश करेगा, आपका परिवार को नाश करेगा, बहुत सारे अशांति, बीमारी लेकर के आएगा। तो आपको प्रभु में तैयार रहना है मेरे भाई मेरे बहन, और आगे देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप और प्रभु का लोग को एक चेतावनी है, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। चाहे आप जिस जगह में रहते हैं, ये संसार में आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, यदि आप प्रभु के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु के नाम के पीछे चलते हैं, आप हो सकते एक पास्टर, आप हो सकते एक चर्च का लीडर, आप हो सकते एक चर्च का विश्वासी, चाहे नया हो पुराना हो, मगर प्रभु को जो विश्वास करता है उसे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने ये वचन दिया है आप लोग के बीच में बोलने के लिए। और पिछला सप्ताह हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जो आने वाला सप्ताह है हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कैसे इन सारे बातों के ऊपर हम लोग विजय पाएंगे। शैतान तो इस दुनिया में है, मगर इन सारे बातों को देखते हुए भी हम लोग कैसे शैतान के ऊपर विजय पाएंगे, अगला सप्ताह हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे। अब डरिए मत, अब प्रभु का लोग है, डरिए मत, मगर हमारे पास एक आशा है जो यीशु मसीह है, वही हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तो हम लोग अगला सप्ताह हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कैसे हम लोग विजय पाएंगे शैतान के ऊपर संसार में रहते हुए। तो हम लोग देखने की कोशिश करें। प्रभु आप लोग को आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह की।